आज हम एम लक्ष्मीकांत का प्राइम मिनिस्टर करेंगे। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री के संविधान के प्रधानमंत्री में निर्वाचन और नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करने में व्यापक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसे 1 माह के भीतर संसद में विशेष मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी को सरकार पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव में नियोजित एवं अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। तब प्रधानमंत्री अचानक की मृत्यु हो जाए तो उसका कोई स्पष्ट उत्तरदायी ना हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पथ को अनदेख किया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल में सर्वसम्मति में उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि संसदधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। सन 1980 में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए तथा यह अतियोजित समय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करनी चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979, बीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, एच.जी. ने द्रवड़गड्डा 1996, आई.के. गुजराल 1997 और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को किसी भी सदन में 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है। 1997 में निर्णय दिया गया कि एक व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1997 में, देवगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 तक राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरे और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। शपथ ए पद विधि ए वेतन। अब हम अगली वीडियो में करेंगे ये।